प्रिय दर्शकों, आज का दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही अद्भुत है, ज्ञानवर्धक है। पहला ही जो तथ्य है, जो सूत्र है, जरा समझ लीजिए। यदि जन्म कुंडली में बुध पीड़ित हो, कमजोर हो, तो ऐसा व्यक्ति बार बार अपने राशिफल को देखने लगता है, ग्रहों के परिवर्तन में उलझ जाता है, वो ग्रहों से संबंधित नित्य नई जानकारी ढूंढने लगता है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि जन्म कुंडली में बुध यदि पीड़ित हो तो ऐसा व्यक्ति ज्योतिष के चक्कर में बहुत ज्यादा फंस जाता है, जिससे उसके मन में भ्रम और अस्थिरता और बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में बार बार राशिफल, राशि इत्यादि से संबंधित चीजों को देख करके वो शांत होने की बजाय धैर्य पालन की जगह और अस्थिर हो जाता है। जहां ज्योतिष को देखने का उद्देश्य भविष्य को देखना, भविष्य को जानना होता है, वहीं कमजोर बुध वाले ज्योतिष को देखकर और परेशान हो जाते हैं, कुंडली राशिफल इत्यादि को देखकर और परेशान हो जाते हैं। फलतः आपके लिए यही सलाह है कि आप भविष्य बाद में देखिएगा, अपने वर्तमान को खुद से संतुलित करने का प्रयत्न करिए। जन्म कुंडली में सूर्य अगर कमजोर हो और ऐसा जातक यदि अत्यधिक स्वर्ण धारण करने लगे, तो इससे सूर्य की जो शक्ति है, सूर्य की जो ऊर्जा है, उसका गलत परिणाम जातक के ऊपर पड़ेगा और जातक के अंदर अहंकार और तनाव दोनों बढ़ जाएगा। इसकी जगह आप तांबा पहन सकते हैं, पर बहुत अधिक सोना नहीं। मंगल की दशा, और कैसे मंगल की, तो कमजोर मंगल की दशा हो, ध्यान से सुनिए, जन्म कुंडली में मंगल कमजोर हो और ऐसे कमजोर मंगल की दशा चल रही हो और ऐसा जातक तीर्थ स्थल या युद्ध से जुड़े स्थल पर बार बार अगर जा रहा है, तो उसकी जो ऊर्जा है वो ऊर्जा शांत होने की जगह और विकृत रूप ले लेगी। फलतः उसके अंदर क्रोध और बढ़ जाएगा। वो प्राकृतिक स्थल पर जरूर जाए। हां, अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत से ऐसे तीर्थ स्थल हैं जहां प्राकृतिक समृद्धि भी बड़ी जबरदस्त है, तो प्राकृतिक स्थल पर जाएं, नेचर के करीब जाएं, लेकिन बहुत ज्यादा जहां भीड़ भाड़ हो, यहां तीर्थ स्थल का अर्थ, अब मान लीजिए प्राकृतिक स्थल है, बहुत भीड़ है, तो आपको वहां भी नहीं जाना है। यहां तीर्थ स्थल का यह अर्थ नहीं कि आपको पूजा पाठ छोड़ देना। पूजा पाठ से कई बार क्या होता है कि आपकी ऊर्जा बड़ी तीव्र रूप से जागृत हो जाती है। अब मंगल कमजोर होने के कारण आपकी जो ऊर्जा है वो कहीं ना कहीं आपको विकृत होकर के प्रभाव दे रही है। आप युद्ध वाले स्थल पर जा रहे हैं, या युद्ध वाले स्थल की तस्वीर अपने घर में लगा रहे हैं, या आप तीर्थ स्थल पर जा रहे हैं बहुत ज्यादा जहां भीड़ भाड़ हो, घंटे का नाद हो, तो आपकी ऊर्जा और ज्यादा आपको नुकसान पहुंचाएगी। फलतः शास्त्र कहता है आप ऐसे स्थल पर जाइए जहां शांति मिले, जहां भीड़ भाड़ ना हो, एकाकीपन हो। आजमा करके देखिए। और एक कमाल की बात और जानकारी देता हूं, जन्म कुंडली में यदि चंद्रमा कमजोर हो तो ऐसा व्यक्ति शीशा बहुत ज्यादा देखता है। आजमा लीजिएगा, जिसका चंद्रमा कमजोर हो, पीड़ित हो, वो शीशा बहुत ज्यादा देखता है। आईना, शीशा का अर्थ है आईना बहुत ज्यादा देखता है। कारण चंद्रमा मन का कारक, और इसकी कमजोरी असुरक्षा, आंतरिक बेचैनी पैदा कर देती है। लगातार आईना देखने के पीछे का जो तर्क है, ऐसे जातक के मन में भ्रम होता है, कहीं कुछ है तो नहीं। वो बाहरी प्रतिबिंब को देख करके कहीं देखता है, कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं रह गई, कहीं ये तो कुछ लगा तो नहीं, उसके मन में वहम बहुत ज्यादा हो जाता है। आईना फलतः वो बहुत देखता है। एक और कमाल की जानकारी देता हूं, गुरु आपकी कुंडली में बहुत क्षीण हो, कमजोर हो, और ऐसा जातक दान पुण्य करे, अच्छी बात है, पर वो दिखावा करते हुए करे कि 500 का नोट पुजारी जी को पकड़ा रहा है, तो ये देख रहा है कि कितने लोग देख रहे हैं कि मैं पुजारी जी को 500 दे रहा हूं, तो समझ लीजिए गुरु और खराब हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये नोट करना है कि अगर ऐसी स्थिति में आपकी कुंडली में गुरु हैं, सच्ची सेवा, विनम्रता, यही आपका उपचार है। दिखावा करेंगे और गुरु खराब हो जाएंगे। अच्छा, एक और जानकारी कमाल की लीजिए, मजा आ जाएगा। ये शनि की दशा आपको चल रही हो और आप बहुत अधिक उपवास रखते हो, यानी सप्ताह में आपका 2 दिन 3 दिन उपवास। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं कि गुरुवार का भी उपवास करते हैं, तो पता चला कि फलाने मंगलवार का भी उनको उपवास है, रविवार का भी उपवास करते हैं, बीच में एकादशी आ गया उसका उपवास। शनि की दशा में अगर बहुत अधिक आप उपवास करेंगे तो मन की जो ऊर्जा है वो कमजोर होकर के अवसाद की वृद्धि हो जाएगी। सो शनि की दशा में भले आप मद्यपान, मांसाहार तो बिल्कुल ही मत करिए, नियमित और सात्विक भोजन करिए। अब एकाध भाई, तो आयुर्वेद शास्त्र कहता है कि एकाध उपवास तो सप्ताह में होना ही चाहिए, या कम से कम महीने में, जैसे एकादशी वाला जो बनाया गया है कि 15 दिन में एक बार आप कर लीजिए, वो तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए है। लेकिन ज्यादा जो करें, प्रायः महिलाएं बहुत ज्यादा करती हैं, तो आपके लिए कह रहा हूं। अच्छा, राहु की दशा आपको चल रही हो और आप बहुत अधिक तेज धूप में बैठते हैं, तो मानसिक तनाव, भ्रम की स्थिति लगातार बन जाएगी। विशेष करके बच्चों के मामले में कहना चाहता हूं कि राहु की दशा है और बहुत ज्यादा धूप में खेल रहा है, तो याद रखिए उसका मन पढ़ाई में और ज्यादा नहीं लगेगा। ये सब बड़े कमाल के सूत्र हैं, कहीं नोट करके आप लोग रखिएगा। राहु की दशा बच्चे को चल रही है और धूप में बहुत खेल रहा है, यानी सूर्य की सीधी किरणों को ले रहा है, तो वो और ज्यादा भ्रमित होगा, तनाव में आ जाएगा, परेशान हो जाएगा। पढ़ाई की बात करेंगे, स्थिर होकर के कोई काम करने की बात करेंगे, वो बहुत घबरा जाएगा, उसका मन टेंशन में आ जाएगा। उसको कहिए कि शांत मंद रोशनी वाली जगह पर वो बैठ करके पढ़े। और अंतिम जो जानकारी आपको 8वें तथ्य के रूप में दे रहा हूं, ये तो कमाल ही है कि अगर जन्म कुंडली में राहु की दशा चल रही हो और ऐसा व्यक्ति बहुत उपासना करता हो, तो ये स्थिति उसके लिए खराब हो जाती है। राहु और गुरु एक दूसरे के विरोधी तत्व हैं। राहु विस्तार और महत्वाकांक्षा, भ्रम का प्रतीक है, तो वहीं गुरु संयम, सत्य और ऊंचाई के कारक है, लेकिन सीमित सिस्टम के साथ। अब गुरु की दशा में व्यक्ति, राहु की दशा में व्यक्ति गुरु की साधना अगर करने लगे
तो इससे राहु की ऊर्जा दबेगी नहीं, बल्कि और उसको मजबूती मिलेगी, ब्रह्मकारी स्थिति बढ़ जाएगी। फलतः राहु की दशा में अत्यधिक धार्मिक अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। बहुत ध्यान से यहां सुन लीजिएगा, मैंने जो कहा इसके पीछे का जो तर्क है वो ध्यान से सुनिए। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको नित्य के पूजा पाठ बंद कर देने चाहिए। नित्य मैं खुद ही कहा करता हूं गणेश जी की आराधना करिए, तो फिर बहुत अधिक कर्मकांड और दिखावे वाले जो कर्मकांड है उससे बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि राहु स्वयं भ्रम ही है, दिखावा ही है। और गुरु, जो कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया कि गुरु की दशा में दिखावे वाला कार्य नहीं करना चाहिए, तो राहु की दशा में अगर आप ऐसा गुरु वाला कार्य करते हैं तो इससे राहु को बल मिल जाएगा, वो राहु और बढ़ जाएगा। समझ गए मेरी बात को? गुरु की दशा में आप एकांत में मौन बैठ करके, भीड़ भाड़ से बिल्कुल अलग बंद कमरे में, कोई दिक्कत नहीं है, साधना आपको बिल्कुल करनी चाहिए। इससे आपका मन शांत रहेगा, इससे आपके राहु अच्छा फल देंगे, तो बहुत अच्छा है। पर राहु की दशा आपको चल रही है और आप खूब मंदिर में दिखा दिखा करके घंटा बजा रहे हैं, बजाइए, तो इससे क्या होगा कि मंदिर में ही बैठ करके आपको पाठ करना है, वो भी बोल बोल के, सुना सुना करके। देखिए ऐसी बातें हर जगह दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन मैं जिस नगरी में बैठा हुआ हूं, काशी में, ऐसे खूब लोग दिखाई पड़ जाएंगे मंदिर में कि ऐसे चिल्ला चिल्ला के पाठ करेंगे कि जो पाठ कर रहा हो उसका पाठ बिगड़ जाए। तो अगर ऐसी स्थिति में राहु की दशा चल रही है तो समझ लीजिए राहु और बुरा प्रभाव आपको देने लगेगा, राहु और अच्छा प्रभाव तो बिल्कुल नहीं देगा, ये तय जान लीजिए। तो राहु की दशा हो तो ये इसका मतलब नहीं है कि आपको कर्मकांड नहीं करना चाहिए। आप पूजा पाठ करिए, कर्मकांड भी करना है तो करिए, परंतु एकाक मतलब छुपा करके। दिखावा करेंगे तो राहु को बल जाएगा, न कि गुरु को, और इससे आपके गुरु और राहु और बुरा प्रभाव ही देंगे, राहु और बली होंगे, शांत नहीं होंगे। तो आशा करता हूं ये 8 जो सूत्र मैंने आपको बताए हैं, जो कि बेहद आनंददायी और ज्ञानवर्धक तो थे ही थे। मैंने जितने भी सूत्र बताए हैं आप किसी भी कुंडली पर आजमा लीजिएगा और इन्हें कहीं नोट करके आप अवश्य रखिएगा, कभी आपके काम आए, किसी को आप बता करके आश्चर्यचकित कर सकते हैं।